दिल्ली सरकार द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र लाया गया, जिसमें लगातार हंगामे के बाद कार्यकाल स्थगित कर दिया गया। चौथा दिन भी रखा गया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं दिखा। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके अनिल भारद्वाज जी। अनिल भारद्वाज जी, जो ये दिल्ली सरकार का जो 4 दिन का जो सत्र चला, किस तरह से चला, क्या लगता है आपको? हम तो ये पूछ रहे हैं कि इन सदन से दिल्ली की जनता को मिला क्या, हासिल क्या हुआ? सिर्फ विवाद, सिर्फ शोर शराबा, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को धमकाना, उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। अरे भैया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार समझती है, जानती है, अब तीसरी बार लगातार सरकार में 9 साल सरकार चलाते हो गए, लेकिन दिल्ली में सदन का इस्तेमाल ना तो लोगों की समस्याओं पे समाधान के लिए चर्चा होने पे हो रहा है। टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली में जाया होता है। जब भी चाहे स्पेशल सेशन बुलाएं, और कई बार ये खुद ही नहीं होते स्पेशल सदन, 2 दिन का बुलाया, पता लगा 1 दिन चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, कल भी ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली में नहीं थे। 4 दिन में निकल के कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार पूरी तरह विफल रही है सदन को चलाने में, सदन में चर्चा कराने में, क्योंकि सरकार उस प्रिविलेज का, उस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ विवाद करा करके अपनी सत्ता के, अपने अधिकारों के लिए करती है, ना कि दिल्ली की जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ, इस दिल्ली में एनसीटी एक्ट 1991 के तहत, स्पेशल प्रोविज़न के तहत दिल्ली को विधानसभा मिली। आज 7वां दौर चल रहा है, 7वीं बार विधानसभा चल रही है। आपको जानकारी है कि कुछ सीमित अधिकार आपके हैं, कुछ अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के। आप हर बार जान के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए शोर मचाते हैं, सदन के समय का इस्तेमाल करते। अगर आपको अपने अधिकारों को बढ़वाने की बात करनी है तो फोरम जो है वो राष्ट्रपति महोदय पे आप जाइए, उन पे मेमोरेंडम दीजिए, वहाँ आप कोई बात रखिए। आप होम मिनिस्ट्री जाइए, उनसे आप अपनी बात को रखिए कि हमें ज़्यादा अधिकार चाहिए, क्यों चाहिए। लेकिन ये स्थिति कभी नहीं। आप मार्च दिल्ली की जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए नहीं करते, आप अपने अधिकार बढ़ाने के लिए करते हैं। अरे भाई, आपको पता है आज 9 साल हो गए, आप डिलीवर क्या कर पाए हो? 4 दिन के सदन में आपने दिल्ली की जनता को दिया क्या? जनता तो सोच रही है कि ये तो हर बार इनका यही राग है। आप निगम में चुन दीजिए केजरीवाल को, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, घर घर सफाई होगी, मोहल्लों में सफाई होगी, सड़कों पे सफाई होगी। पहला ओथ लेने के लिए भी जब सदन लगा, शर्मसार हुआ लोकतंत्र। आपने देखा, मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ। किस तरह से आप किस स्तर पे ले आए हो सदन की गरिमा को? सदन चर्चा का जगह होती है, चर्चा में लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा होती है, आपस में उसके लिए डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ है ही नहीं। आपका ऐसा सदन हमने सुना ही नहीं कभी। बहुत स्पेशल पोजीशन में सदन के प्रश्नकाल को स्थगित किया जाता है या कैंसिल किया जाता है। आपने चौथे दिन सदन चलाया, कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। क्या दिल्ली में लोगों की समस्या ही नहीं बची? क्या दिल्ली में लोगों की समस्या नहीं है? विधानसभा के मेंबर, चुने हुए लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए प्रश्न लगाते हैं, अपने डेवलपमेंट के कामों पे सवाल लगाते, वो हुए ही नहीं। पहली बार ऐसा सदन देख रहे, तो सदन की बुलाने की क्या जरूरत थी? और ये सदन पूरी तरह विफल रहा है न्याय देने में, लोगों के अधिकारों को देने में। सिर्फ इस सदन का इस्तेमाल इन मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इसके लिए किया है कि उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो प्रिविलेज है, उसका इस्तेमाल कर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ बोलें। आप एलजी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह उन्होंने आपा खोकर सदन में इस तरह से लाइव एलजी के खिलाफ अपशब्द निकाले, क्या इसके बारे में क्या? इससे सदन की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची। किसी भी मुख्यमंत्री को, उनके लिए हों या किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए, किसी को भी एक इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और अगर आपका कोई वाद है, विवाद है, आपका कोई उनसे किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है, तो आप जाइए, सुलझाइए। हमारी सरकार थी दिल्ली में, बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 हुए उस पीरियड में। हमारी सरकार का तो इस तरह से कभी झगड़ा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार थी 93 से 98 में दिल्ली में, हमारे 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर उस दौर में कांग्रेस के हुए। कभी नहीं हुआ। लोग जनहित के लिए, जन कल्याण की चीज़ों के लिए जाते थे। जो दायरा है वो हमें पता है, उनको भी पता है। हम अपनी, अगर उस दायरे से बाहर हमें कोई फ़ायदा लेना है, जनता के लिए लेना है, तो हम अपनी बात रखते थे, और अगर समझ आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अप्रूव करते थे। यहाँ तो ये हो रहा है कि विवाद खड़ा करके रखना है।
और सदन को जो जनता के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए, अपनी पार्टी के हितों के लिए, जैसा अभी माननीय कोर्ट ने जुर्माना लगाया है कि इस पार्टी ने जो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो प्रचार प्रसार लोगों के काम के लिए जो होता है, जो जनहित के फैसले होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसे अपनी और पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में बदल दिया। तो वो पैसा अभी इनसे 163 करोड़ रुपए की रिकवरी मांग रहा है कोर्ट, वो पैसा रिकवर करने की जगह ये फिर उसी लाइन पे है। तो ये तो प्रचार प्रसार की सरकार है, बहुत शोर शराबा करती है, काम बिल्कुल नहीं करती। अनिल जी, ये जो उनका जो भड़ास था, इस तरह से उनका अपशब्द निकलना, ये एमसीडी में छोटी सरकार नहीं बनाने का था या इस टीचर को फिनलैंड नहीं भेजने का कारण था? नहीं, वो एक उनका एक तरीका हो गया है, विवादों में बने रह के, मीडिया में बने रह के इस तरह से शोर शराबा करना और ये दिखाना कि विक्टिम अपने आप को बताना, विक्टिम कार्ड अपने आप का सामने रखना, जिससे लोग पूछें ना। वो लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहे, हम तो कुछ करना चाह रहे, अधिकारी नहीं कर रहे। अरे भैया, आपकी सरकार है, इनसे कोऑर्डिनेशन रखना है, इनसे सामंजस्य रखना आपकी जिम्मेदारी है। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष से और अपने दूसरे जो जिम्मेदार अधिकारी और दूसरे संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं जिनकी परमिशन लगती है, उनसे आपस में अच्छा व्यवहार रख के लोगों के हितों के लिए काम करना। आप सिर्फ विवाद विवाद विवाद, शोर शराबा, मारपीट, गाली गलौच, इस पे उतर आए तो ये तो सदन को की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। सदन को मैं समझता हूं कि सदन का पैसा जाया हो रहा है, सदन पे जो टैक्स पेयर का पैसा है, और ये अशोभनीय है। कांग्रेस इस सब पे क्या करने वाली? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है कि भैया तुम अपने अधिकारों की जगह जनता के अधिकारों की बात करो। हमारे तो कुछ पार्षद जो जीते ये बीजेपी को ब्लेम करते रहे कि वो हमेशा डेमोक्रेसी में तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, दबाव बनाकर, धमकाकर एमएलए तोड़ते हैं अपनी सरकार। ये सत्य है, ये जो हालात हैं वो देश ने देखे हैं। हमारी तो कई हमारे सरकारों को इस तरह से तोड़ फोड़ की गई। और लेकिन इन्होंने भी क्या किया, ये जो शुचिता की राजनीति की बात कर रहे थे, इन्होंने कांग्रेस के 2 कॉरपोरेशन को मेंबरों को तोड़ा। वो वापस आ गए, उन्होंने कहा हमें तो भी कांग्रेस की, हम टिकट पे जीते हैं, लोगों ने हमें कांग्रेस के लिए मत दिया है। वो वापस आ गए, हम उनका धन्यवाद दिए, नहीं तो इन्होंने भी वही काम किया था। तो ये सदन को मैं लोगों में चर्चा में बने रहने के लिए वाद विवाद उत्पन्न करते हैं, ऐसी स्थिति खड़ी करते हैं जिससे शोर शराबा हो, और शोर शराबे में ही सदन की कार्रवाई खत्म हो जाए, लोगों के मुद्दों पे चर्चा ही ना हो, लोगों का ध्यान उनकी जगह इसमें भटका रहे कि साहब इनको अधिकार नहीं मिले, इनको कम अधिकार हैं, जो अधिकार इनके पास है वो इनसे पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री के पास थे। अगर शीला जी या कांग्रेस की सरकार ऐसा करती तो दिल्ली ये जो डेवलप हुई उस पीरियड में 15 साल में, जो दिल्ली ने जिस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट आपने भी देखा, दिल्ली के लोगों ने भी देखा, कैसे होता ही नहीं। हम अगर यही कहते रहते कि हमें तो काम नहीं करने दे रहे, तो ये विक्टिम कार्ड है और ये ठीक नहीं है। थैंक यू। देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ मीडिया में छाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाती है, कभी हंगामा, कभी तोड़फोड़, कभी किसी चीज़ पे लेके विवाद करना, काम कुछ नहीं करना, सिर्फ मीडिया में छाए रहना। अभिषेक नैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।